नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश उद्धव, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र एक बार फिर ऐसे ऐतिहासिक लम्हों की गवाह बनने जा रही है जब धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 102वां 1008 जन कल्याण शिव शक्ति महायज्ञ आयोजित होने जा रहा है। यज्ञ सम्राट स्वामी हरिओम जी महाराज के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में एक बार फिर से धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में जो है ये महायज्ञ आयोजित होने जा रहा है। इस बार इस महायज्ञ में क्या खास रहने वाला है, इस विषय को लेकर स्वामी हरिओम जी से हम बातचीत करेंगे। नमस्कार गुरु जी, सादर प्रणाम। जय 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 कल्याण। गुरु जी, 102वां महायज्ञ आयोजित होने जा रहा है। इस बार इस महायज्ञ का उद्देश्य क्या है? जैसे आप हर बार पर्यावरण की बात करते हैं, पर्यावरण स्वच्छता की बात करते हैं, कुछ और भी इस बार विषय है, उद्देश्य महायज्ञ का? हाँ, पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो मीडिया के माध्यम से धर्म का संदेश दे रहे हैं। इसका जैसा कि आप पहले से जानते हैं, हमारा 108 महायज्ञ का संकल्प भारत के सभी प्रदेशों में है। तो 102वां यज्ञ है नंबर इसका। 1008 कुंडी यज्ञ है। 1008 कुंडी यज्ञ कुरुक्षेत्र में इसलिए चुना कि यहाँ कुरुक्षेत्र की भूमि से गीता के माध्यम से पूरे विश्व को संदेश गया हुआ है। और पर्यावरण को देखते हुए, इस समय प्रदूषण को देखते हुए, विशेष रूप से घर घर यज्ञ हर घर यज्ञ पहले हम लोग संकल्प में करते थे, साधु समाज के लोग करते थे और समाज में भी सबको प्रेरणा देते थे कि आपको अपने अपने घरों में करना चाहिए। लेकिन अब यह मजबूरी बन चुकी है। दिल्ली देख लीजिए, मीडिया के माध्यम से ही हम लोग सुनते हैं कि भारत दुनिया के दूसरे नंबर प्रदूषित देशों में, और भारत में दिल्ली और एनसीआर एरिया नंबर 1 प्रदूषित है। उन्हीं मीडिया के सर्वे के अनुसार इंडिया की आयु 65 वर्ष हो चुकी है। 1008 कुंडी यज्ञ कुरुक्षेत्र में चलेगा, लेकिन विचार ये है कि कुरुक्षेत्र में जो यज्ञ चलेगा मीडिया के माध्यम से, सुबह जब यहाँ हवन यज्ञ होगा, 9 बजे यहाँ प्रारंभ होगा, तो लोग दूर से दूर जो और प्रदेशों के लोग हैं, देशों के लोग हैं, विदेशों में रहते हैं बच्चे, वो नहीं यहाँ तक पहुँच पाते। प्रदेशों के लोग हैं और प्रदेश हैं नहीं पहुँच पाते। यहाँ पे गुजरात है, महाराष्ट्र है, दमन है, गोवा है, दीव है, त्रिपुरा है, आसाम है, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, जो भी हैं, उत्तराखंड, यूपी, एमपी, जो भी हैं, जितने प्रदेश हैं, जहाँ के लोग नहीं आ पाते, तो अपने अपने घरों में 9 बजे यज्ञ यहाँ शुरू होगा। अपने अपने घरों पर कुंड रख लें, अगर कुंड बना हो तो उस पर चले जाएं। यहाँ आहुति जब पड़ना शुरू होगी, आहुति डालना शुरू होंगे, तो साथ साथ आप अपने अपने घरों पर भी आहुति डालें। गुरु जी, जैसा आपने कहा कि यज्ञ से पर्यावरण जो है शुद्ध रहता है, धार्मिक महत्व की बात करें, जो लोग यज्ञ में भाग लेते हैं, जिस प्रकार हर माँ बाप अपने बच्चों का भविष्य चेक करवाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, उपाय करते हैं कि उसको लाभ मिलेगा जीवन में, ऐसे जो यजमान यज्ञ में बैठते हैं उनको धार्मिक रूप से क्या लाभ मिलता है पर्यावरण की स्वच्छता के अलावा? पर्यावरण की स्वच्छता के अलावा यज्ञ एक सनातन का मूल है, जड़ है। बाकी ये सारी चीज़ें जो भी हैं, इधर की उधर की, झाड़ा झपटा, ये सब चीज़ें एक समाज में भ्रांतियाँ फैलाती हैं। और यज्ञ एक ऐसा कर्म है जो आपको एनर्जेटिक बना देता है। इससे आपकी खुद की ऊर्जा बढ़ती है और काफ़ी, जैसे पर्यावरण शुद्ध होगा ये अलग विषय है, लेकिन जब आप 9 दिन बैठेंगे, यज्ञ करेंगे और 9 दिन आरती करेंगे, तो निश्चित रूप से वह एनर्जी आपको प्राप्त होगी, सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति करेंगे और आपके सारे काम खुद स्वयं अच्छे होने लगते हैं, क्योंकि व्यक्ति खुद एनर्जेटिक हो जाता है। आप गुरुजी पहली बार जब कुरुक्षेत्र में पहुंचे थे यज्ञ करने के लिए, अब 5वीं बार कुरुक्षेत्र में यज्ञ हो रहा है आपके सानिध्य में। इस बार बहुत ज़्यादा उत्साह नज़र आ रहा है श्रद्धालुओं में, और एक इत्तेफाक की बात है कि
इसी वर्ष इस पार्क का नाम बदलकर केशव पार्क हुआ, भगवान श्री कृष्ण के नाम से हो गया। और जहाँ केशव लोकप्रिय, आप भी काफ़ी लोकप्रिय हो चुके हैं और श्रद्धालुओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्या वजह है इसकी? केशव पार्क नाम रख दिया गया। इसी साल महाकुंभ था। महाकुंभ में हमारे हरियाणा के सभी लोग जाके दर्शन भी नहीं कर पाए होंगे, स्नान नहीं कर पाए होंगे। तो यहाँ ब्रह्म सरोवर है, तो हमारे विचार में आया कि क्यों न महाकुंभ के संगम का जल ला करके ब्रह्म सरोवर में डाल दिया जाए। जो भी महाकुंभ में जाके स्नान नहीं कर पाए वो यहाँ आकर के ब्रह्म सरोवर में 18 तारीख से स्नान करेंगे। उनको वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो महाकुंभ के संगम का स्नान प्राप्त होता है, क्योंकि महाकुंभ के संगम का जल, सरयू का जल, गंगोत्री का जल, महादेव जल, भरतकूप का जल, समुद्र का जल, यमुना का जल सभी मिला करके डाला गया है 27 फरवरी को। और सभी यहाँ के जो स्थानीय संत थे काफ़ी, और ब्राह्मणों के नेतृत्व में मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ जल डाला गया। तो निश्चित रूप से उनको महाकुंभ के संगम का लाभ मिलेगा, पुण्य मिलेगा। गुरुजी, बचपन में ना मैंने भी बहुत से धार्मिक सीरियल देखे, महाभारत, रामायण, उन धार्मिक सीरियलों में ही ऐसी जो है यज्ञशाला नज़र आती थी। जबकि आज के दौर में जहाँ भी ऐसा महायज्ञ अनुष्ठान होता है, टेम्परेरी जो है छत कवर कर देते हैं, पंडाल लगा देते हैं, लेकिन ऐसा दुर्लभ विचित्र जो बांस लकड़ियों से बनाया जाता है, ये बड़ा विचित्र ही है। कितना समय लगा इसको बनाने में? इसको बनाने में लगभग 2 महीने लग गए। 2 महीने से यहाँ कार्य चल रहा है और 2 महीने से तैयार किया जा रहा है। तो यज्ञ विधान पूर्वक अगर किया जाए तो इसमें कलश लगते हैं, इसमें मंडप तैयार क्यों होता है, कलश पूजन होता है, ध्वज पूजन होता है, ये सब पूजन होते हैं। अब चूँकि आप उसको किसी तरह से कर लेते हैं, किसी तरह से करना एक अलग विषय है, विधान पूर्वक करना एक अलग विषय है। तो गुरुजी, इस पूरे महायज्ञ में देश के किन किन राज्यों से श्रद्धालुओं के आने की संभावना है? देश के कई राज्यों से लोग सम्मिलित होंगे, कई राज्यों के साधु संत भी आएंगे, कई राज्यों से लोग आएंगे। अब जहाँ तक हमें सूचना है, त्रिपुरा है, आसाम है, दमन है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, हरियाणा में खड़े ही हैं, हिमाचल है, पंजाब भी है, तो और भी कई प्रदेश हैं, बिहार भी है। कोई सेलिब्रिटी भी आ रहे हैं, कोई बड़े नेतागण, राजनेता? देखिए, सेलिब्रिटी के बारे में मैं इसलिए नहीं बोलता कि आप प्रकृति से जुड़ें, व्यक्ति से नहीं। यहाँ आने को बहुत सारे लोग आ सकते हैं, राजनीतिक लोग भी आ सकते हैं, सेलिब्रिटी भी आ सकते हैं, सबको निमंत्रण भेजे गए हैं, जिसको जहाँ से आना होगा आएगा। लेकिन आप प्रकृति से, हम हरियाणा से अपील करते हैं, सभी समाज से अपील करते हैं, जहाँ तक सुन रहे हैं लोग, आप प्रकृति से जुड़ें। और हमारा उद्देश्य है कुरुक्षेत्र को पर्यटक नहीं, कुरुक्षेत्र को धाम बनाना। यदि ब्रह्म सरोवर में सभी ब्राह्मण संतों के साथ ब्रह्म सरोवर में स्नान होगा, ब्रह्म मुहूर्त में हवन होगा, तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होगी। और जो सभी लोग उठ करके ब्रह्म सरोवर स्नान करके हवन करेंगे तो धाम बनने की ओर अग्रसित होगा। तो 18 से 27 तारीख तक गुरुजी क्या क्या कार्यक्रम और आयोजित होने जा रहे हैं? जैसे कलश यात्रा के बारे में जानकारी दी गई, और क्या क्या कार्यक्रम होंगे? 18 को कलश यात्रा है, शाम को महाआरती है और अग्नि प्रज्वलित होगी। अग्नि प्रज्वलित करके उसके बाद फिर 19 तारीख से अपना कुंड वगैरह चलने शुरू हो जाएंगे और शाम को महाआरती होगी, सत्संग प्रवचन होगा, संतों का प्रवचन होगा, कथा चलेगी और धर्म संसद भी होने जा रही है। धर्म 26 संसद तारीख को, 26 क्या को खास है? धर्म संसद 26 तारीख को है। कुछ संत बुलाए गए हैं, शंकराचार्य जी से काशी सुमरी पीठ को निमंत्रण दिया गया है, झूसी से ब्रह्मचारी जी महाराज को निमंत्रण दिया गया है और जगत गुरु घनश्यामाचार्य जी आएंगे और देशानंद जी के भी आने की सूचना है और भी संत आएंगे, काफ़ी दंडी स्वामी भी आने की संभावना है। यहाँ आसपास के जो संत हैं वो भी सब उपस्थित रहेंगे, त्रिपुरा से भी संत। अब कहाँ से कौन आएगा हम खुद भी कभी कभी नहीं जानते। जो महायज्ञ में हजारों की संख्या में संत महात्मा आ रहे हैं, जो यज्ञ करेंगे, उनके रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था? देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ के
जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जी, नायब सिंह सैनी जी। आप नायब कहते हैं, हम नायक बोलने लगे। जी। तो नायब सिंह जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, भाव को समझा और पूरा सहयोग दे रहे हैं। जहाँ तक भंडारे की व्यवस्था है तो समाज के कुछ लोगों ने भंडारा, एक महेंद्र जी सैनी हैं या कैथल से शायद यही नाम उनका, तो सैनी समाज से ही हैं वो भी, तो वो उन्होंने भंडारा उठ रखा है। लगभग वो भंडारा लोग आगे आ रहे हैं, सेवा भाव से आ रहे हैं। लोग बहुत उत्साहित और हैं। गुरुजी, जो लोग यजमान बनना चाहते हैं यहाँ पे, इस महायज्ञ में भाग लेना चाहते हैं, वो किस प्रकार जुड़ सकते हैं? वो यहाँ आकर के, और यहाँ ऑफिस बना हुआ है, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि फिर जब वो आएंगे और कहीं अगर यहाँ यज्ञ कुंड फुल है, फिर उनको निराशा हाथ लगेगी। एक हवन कुंड में कितने लोग बैठ सकते हैं? एक हवन कुंड में 4 लोग बैठ सकते हैं। वो चारों एक ही परिवार के होने चाहिए, अलग अलग? नहीं, कोई 4 लोग बैठ, कोई ज़रूरी नहीं है। तो गुरुजी, धर्म प्रेमियों से, सनातन प्रेमियों से हमारे खबरनामा हरियाणा चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि जो भी सुन रहे हैं, जिन तक संदेश जा रहा है, वो सभी लोग 18 तारीख को कलश यात्रा में जरूर सम्मिलित हों। और इसी 18 तारीख को जो कलश यात्रा है, कलश यात्रा ये विशेष दिव्य भव्य कलश यात्रा है, और ब्रह्म सरोवर उस दिन स्नान होगा, और हेलीकॉप्टर का परमिशन लेने गए हैं। हो सकता है हेलीकॉप्टर का परमिशन मिले तो हेलीकॉप्टर से पुष्पवृष्टि भी करवाएंगे, जिससे स्नान का पूर्ण दिव्य भव्य आकर्षण हो और उसमें उनको पुण्य फल प्राप्त हो। और 18 से लेकर के 27 तक प्रतिदिन 3 घंटे यहाँ यज्ञ कुंड चलेगा। शाम को प्रवचन भी होगा, संत प्रवचन भी होंगे, शाम को आरती भी होगी, दिव्य भव्य आरती, जो आपको हरिद्वार में जैसा कि पहले भी देखने को मिला होगा, यहाँ के लोगों को आरती होगी। और 26 तारीख को धर्म संसद होगा। बाकी जो लोगों को, जिनको जहाँ से आना है, लोग आ रहे हैं, लोग आएंगे, लेकिन हमारे स्थानीय लोगों से विशेष अपील है, संतों से अपील है सभी, कि जन कल्याण के लिए यज्ञ कर रहा है, सभी संतों को आगे आना चाहिए, क्योंकि परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, यानी परमार्थ कार्य करने के लिए संत का उदय हुआ, संत शरीर धारण करता है। सभी संतों से अपील है कि परमार्थ कार्य करने के लिए सभी आगे आएं, और सभी हरियाणा वासी उठ करके खड़े हों, ब्रह्मसरोवर स्नान करें, हवन करें और भंडारा लें, और बाकी जो जैसी व्यवस्था होगी यहाँ पे आके संपर्क करके उस व्यवस्था में सम्मिलित हों, यज्ञ में सम्मिलित हों, जिससे कुरुक्षेत्र को धाम बनाया जा सके और प्रदूषण मुक्त किया जा सके। हमारा उद्देश्य है कि हरियाणा के माध्यम से अगर यह यज्ञ पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से इसकी पूर्णाहुति होती है तो ये पूरे भारत में एक इतिहास जाएगा, और जब भी कभी यज्ञ का इतिहास लिखा जाएगा तो हरियाणा कुरुक्षेत्र धाम का नाम जरूर आएगा। धन्यवाद गुरुजी। तो ये थे यज्ञ सम्राट स्वामी हरिओम जी। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यज्ञ से न केवल वातावरण स्वच्छ होता है, बल्कि मनुष्य में भी नई ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में इस महायज्ञ में पूरे देश भर से श्रद्धालु, सनातन प्रेमी, धर्म प्रेमी पहुंच रहे हैं, और कुरुक्षेत्र वासियों से भी खास अपील की गई है कि वो भी इस महायज्ञ में बढ़ चढ़कर। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किदा किडी अच वेखो सुके सुके दाग वेखो नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए सिद्धी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।